हेलो फ्रेंड्स, यार इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि फास्ट एपीआई के अंदर बेसिकली हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिस्पांस को सेंड करते हैं। ठीक है, तो मतलब आपने बहुत तरीके के स्ट्रक्चर देखे होंगे। कहीं आपने देखा होगा कि हम डायरेक्टली इस तरीके से रिस्पांस को सेंड करते हैं रिटर्न करके। कहीं आपने देखा होगा कि हम रिस्पांस मॉडल का यूज़ करते हैं। कहीं आपने देखा होगा कि यार हम जेसन रिस्पांस का यूज़ करते हैं। कहीं आपने देखा होगा कि यार हम जेसनेबल इनकोडर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मतलब अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं to send a return, I mean to return something from our API in fast API, right? So ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें क्या हैं, कब किसका यूज़ केस क्या है, ठीक है, और हमें कब क्या यूज़ करना चाहिए ये भी देखेंगे। और हम ये भी समझेंगे कि एक रियल लाइफ एनालॉजी के साथ कि किस तरीके का हम रिस्पॉन्स जब सेंड करें उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम सबसे सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। सबसे सिंपल हमारा एग्जांपल ये हो गया, राइट? तो अगर आप यहाँ देखोगे तो मैंने एक सिंपल सा एक गेट एपीआई जिसमें कि एक आइटम्स नाम का एपीआई है जो कि हमारा गेट का एंड पॉइंट है, और यहाँ से हम सिंपल एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं डायरेक्टली सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट लिख के कुछ भी रिटर्न कर दूँ, ठीक है, तो इस तरह के केस में ये किसी तरीके का अगर मेरे को आपको एक रियल लाइफ एनालॉजी देना हो तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एक आप रेस्टोरेंट में जाते हो। ठीक है, रेस्टोरेंट में जाके आप भाई ऑर्डर करते हो कि भाई मेरे को समोसा दे दो। ठीक है, तो आपने मेन्यू मेन्यू नहीं देखा, आपने बोला भाई समोसा दे दो। ठीक है, तो वो जाता है किचन में अपना समोसा वमोसा बना के आपको मस्त दे देता है। ठीक है, आप बोलते हो नहीं यार मेरे को पिज़्ज़ा खाने का, मैंने पिज़्ज़ा दे दो। ठीक है, तो वो जाता है किचन में पिज़्ज़ा दे देता है। तो आप बोलते हो कि नहीं यार मेरे को बर्गर खाने का मन है, तो आप बर्गर दे देता है। आप बोलते हो खाना खाना है, तो बोलते हो खाना दे लो यार, मतलब जो चाहे तुम दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली किसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यही मिलेगा और ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सेम तरीके की चीज़ है जब आप रिटर्न का यूज़ करते हो सीधा, ठीक है, और वहाँ से डायरेक्टली चीज़ें रिटर्न कर देते हो। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि यार आप यहाँ इस रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करके कुछ भी चीज़ रिटर्न कर सकते हो। तो इसमें ये सारी चीज़ें आप जो भी रिटर्न करो, ठीक है, कई कई बार आप डिक्शनरी रिटर्न कर सकते हो। कई बार इस डिक्शनरी में सिर्फ 2 एलिमेंट हो सकते हैं, या कई बार 10 एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, या फिर आपने एक एरे ऑफ डिक्शनरी मतलब एरे ऑफ मतलब लिस्ट ऑफ डिक्शनरी आपने रिस्पॉन्स में सेंड कर दिया, या फिर आप किसी तरह का फाइल सेंड करना चाहते हो, या फिर सिंपल एक स्ट्रिंग सेंड करना चाहते हो। ठीक है, तो ये सभी तरीके के रिस्पॉन्स को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो मतलब आपने बस रिस्पॉन्स में रिटर्न करके आपने डाल दिया। ठीक है, और रिस्पॉन्स का क्या टाइप होगा क्या नहीं होगा उस सबको हैंडल करने का काम डायरेक्टली फास्ट एपीआई खुद से करता है, खुद से समझता है कि यार क्या आप सेंड करना चाहते हो, किसका रिस्पॉन्स क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इस एपीआई को ले लेते हैं। ठीक है, इस एपीआई में सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, हम इसके एंड पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, और ये मेरा पहला वाला आइटम्स वाला है, राइट? अगर मैं यहाँ ट्राई इट आउट पे जाऊँ, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करूँ, तो आप देखो मेरे को रिस्पॉन्स में मिला एनीथिंग आई कैन सेंड, राइट? तो ठीक है भाई, तो मैंने एनीथिंग सेंड करते हो तो एक काम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, अगली बार हम डिक्शनरी सेंड कर देंगे। ठीक है, सेव करते हैं, वापस जाते हैं, हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब देखो मेरे को रिस्पॉन्स में क्या मिल गया, डिक्शनरी मिल गया, सेम स्टेटस कोड 200। ठीक है, अब ये जो 200 स्टेटस कोड है ये बेसिकली मतलब बैकग्राउंड में क्या होता है, बैकग्राउंड में बेसिकली ये होता है कि ये यहाँ से हम जो भी रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं, ठीक है, उसको सबसे पहले इस जेसन रिस्पॉन्स के अंदर जाता है। ठीक है, कन्वर्ट होता है, और कन्वर्ट होने के बाद मेरे को यहाँ से रिस्पॉन्स में मिलता है। ठीक है, अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आपको समझना है तो आप ये समझ सकते हो कि देखो यहाँ मैं बेसिकली सेंड क्या कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैं बेसिकली सेंड कर रहा हूँ एक स्ट्रिंग, राइट? और अगर मैं यहाँ आऊँ और इसको एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, तो आप यहाँ देखो, यहाँ मेरे को रिस्पॉन्स में क्या मिला, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जब इस फॉर्मेट में होता है तो ये जाके इस जेसन रिस्पॉन्स में चीज़ों को अपने आप कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया? भले स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकता है, कुछ भी रिटर्न कर सकता है, राइट? बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इस हेडर के अंदर जाओ तो ये क्या है, टाइप इसका एप्लीकेशन स्लैश जेसन रहता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अब मैंने यहाँ अब मेरे को ये भी नहीं सेंड करना, मैंने ये भी चेक कर लिया, अब मेरे को मान लो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी सेंड करना है। ठीक है, तो क्या मैं ये चीज़ सेंड कर सकता हूँ? ठीक है, एक बार दोबारा आते हैं, यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देखो यहाँ से आपको लिस्ट ऑफ डिक्शनरी मिल गया। ठीक है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है, आप जो मर्जी रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, एंड ऑल एंड एवरीथिंग विल बी हैंडल बाय दिस फास्ट एपीआई इटसेल्फ। ठीक है, तो जब आपका यूज़ केस कुछ ऐसा हो तो कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, कभी ऑब्जेक्ट किसी तरीके का हो सकता है, कभी किसी तरीके का हो सकता है। ठीक है, सो रिस्पॉन्स का स्ट्रक्चर भी किसी तरीके का हो सकता है। सो तो इस तरीके के केसेस में यू शुड गो विद दिस रिटर्न। ठीक है, इस तरह के रिटर्न को आप सीधा यूज़ करो और आप कुछ भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, राइट? अब दूसरी चीज़ आती है, आपने बहुत जगह पे देखा होगा हम इस तरीके से रिस्पॉन्स मॉडल डिफाइन करते हैं। ठीक है, अपने पाथ के ऊपर, ठीक है, पाथ के अंदर, और उसके बाद हम यहाँ से सेंड करते हैं। ठीक है, अब रिस्पॉन्स मॉडल का काम क्या होता है,
रिस्पांस मॉडल का काम ऐसा हो गया कि यार जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, और आपने जाके वहाँ ऑर्डर किया, ठीक है, अब आपने ऑर्डर डायरेक्टली नहीं किया, ठीक है, उसने आपको एक मेन्यू दिया, मेन्यू में आपने देखा कि अच्छा ये चीज़ें हैं, और अगर मैं पनीर वाला लेता हूँ, ठीक है, पनीर समोसा लेता हूँ तो इसमें पनीर रहेगा, उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा आलू रहेगा, इसमें ऐसा रहेगा, ठीक है, उसमें इंग्रेडिएंट्स लिख दिए हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपने एक मेन्यू लिया, मेन्यू में से ही आप आइटम्स ऐड कर सकते हो या ऑर्डर कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप बोलोगे कि ठीक है मेन्यू में सिर्फ 2 ही आइटम है, डोसा है और समोसा है, आप उसको बोलोगे जलेबी दे दो भाई, तो वो बोलेगा नहीं जलेबी नहीं देते अपन, ठीक है। अगर आपने उसको उस आइटम के अलावा कुछ भी और मांगा तो नहीं देगा, ठीक है। तो मतलब वो स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर फॉलो करता है। आपने मेन्यू में से देख के उसको बोला ये समोसा दो, ठीक है, तो जो मेरा क्या बोलते हैं शेफ़ है वो जाएगा और जो जो एकदम रेसिपी में लिखा हुआ है, ठीक है, उसी रेसिपी को फॉलो करके सारी चीज़ें टिक करता जाएगा, वैलिडेट करता जाएगा कि अच्छा इसमें ये डालना था, ये डालना था, ये डालना था, ये डालना था, और एग्जैक्टली आपको वही देगा जो आपको चाहिए, ठीक है। तो इसको आप कंपेयर कर सकते हो मैकडोनल्ड्स के साथ, ठीक है। तो मैकडोनल्ड्स के जो बर्गर होते हैं या बर्गर किंग के जो बर्गर्स होते हैं उनकी रेसिपी बिल्कुल सेम होती है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज़ डलेगी, कहीं भी खाओ सेम तरीके का टेस्ट आएगा, राइट। सो इस तरीके का अगर आपको बेसिकली रिस्पॉन्स मॉडल का काम क्या होता है, तो रिस्पॉन्स के स्ट्रक्चर को एकदम फिक्स करना, ठीक है, कि रिस्पॉन्स जब भी आपको मिलेगा इस एपीआई से आपको यही 3 या 4 पैरामीटर मिलेंगे। अगर लिस्ट है तो आप लिस्ट ही मिलेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट है तो मतलब अगर आपको एरे ऑफ मैंने लिस्ट बोल दिया तो एरे ऑफ लिस्ट ही मिलेगा, ठीक है। तो मैंने जो आपको स्ट्रक्चर सेट कर दिया वही मिलेगा, उसके अलावा ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला इस एपीआई से, ठीक है। तो उससे कम भी नहीं मिलेगा, ज़्यादा में मिलेगा। टाइप जहाँ मैंने डिफाइन किया, अगर आप यहाँ देखो मैंने बोला कि नेम का जो टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा, प्राइस का जो टाइप होगा फ्लोट होगा, तो जो मैं यहाँ से रिस्पॉन्स सेंड कर सकता हूँ इस नेम के अंदर, ठीक है, वो हमेशा स्ट्रिंग ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको नंबर सेंड करने की कोशिश करी, ठीक है, और मैं यूआई पे जाके आपको इस एपीआई को हिट करता हूँ, ठीक है, आइटम्स विद मॉडल, और हम इसके ऊपर ट्राई इट आउट करते हैं, इसको हिट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखो मेरे को इंटरनल सर्वर एरर आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो मैंने टाइप जिसका सेट किया हुआ है वो स्ट्रिंग है और मैं नंबर सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको चेंज करके दोबारा से सेव कर लूँ, वापस आऊँ और इसको एग्जीक्यूट करूँ, तो आप देखो मेरे को एग्जैक्ट वही मिला जो मेरे को चाहिए, ठीक है। इवन दो अगर मैं यहाँ कुछ और भी पैरामीटर पास कर देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने यहाँ एक पास कर दिया प्राइस 1 2, एक और पैरामीटर ऐड कर दिया, राइट, एक और की ऐड कर दिया की वैल्यू पे, राइट। अब मैं यहाँ जाता हूँ और उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देखो मेरे को सिर्फ 2 ही मिले, क्योंकि मैंने यहाँ रिस्पॉन्स मॉडल के अंदर जो मैंने यहाँ सेट किया हुआ है उसमें सिर्फ नेम और प्राइस ही है, प्राइस 1 2 नाम की कोई चीज़ इसमें नहीं है, राइट। तो जो भी चीज़ें हम एक्स्ट्रा भी भेजेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा भी होगा वो सबको फिल्टर आउट कर देने का काम करता है, ठीक है। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रॉपर टाइप डिफाइन करना है, ठीक है। तो प्रेडिक्टेबल अगर आपको रिस्पॉन्स चाहिए किसी एपीआई से तो आप यहाँ बेस मॉडल का बेसिकली रिस्पॉन्स मॉडल का यूज़ करते हो, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। अब हम चलते हैं अपने तीसरे तरीके के रिस्पॉन्स की तरह, ठीक है। हालांकि यहाँ 2 तरीके का हम और रिस्पॉन्स कवर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी तरीके का अब देखो अगर आपने यहाँ कभी इस तरीके का रिस्पॉन्स देखा हो कि हम रिस्पॉन्स जेसन रिस्पॉन्स का यूज़ कर रहे हैं या रिस्पॉन्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये किस तरीके का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। तो ये मान लो एक ऐसा रेस्टोरेंट है, ठीक है, जिसमें कि आप गए और आपने ऑर्डर किया समथिंग, राइट। तो वो आपने ऑर्डर किया तो ये क्या करता है, ये जो वेटर है, ठीक है, और ये जो शेफ़ है, ये जो आपको ला के देने वाला साफ़ सफाई करने वाला बंदा है, ठीक है, सर्व करने वाला बंदा है, ये सारा एक ही है। मतलब मैं ही ऑनर हूँ, ठीक है। आपने ऑर्डर दिया, फिर मैं ही जाके शेफ़ बन गया, मैंने जाके वहाँ सबको कुक किया, कुक करने के बाद मैं ही वेटर बन गया, मैं ही अपना सब सामान लेके आया, ठीक है, मैंने ही आपको थाली सजा के दी, ठीक है। जब आपने खाना खा लिया तो मैंने ही साफ़ किया, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यह एक ऐसा बंदा है, ठीक है, जो पूरी तरीके से सारी चीज़ें खुद ही करता है और खुद हर एक चीज़ को मैनेज करता है, ठीक है। मतलब ये शुरू की तरह नहीं है, ठीक है। शुरू में क्या था कि आपने जो भी चाहा, ठीक है, जब जो भी चाहो वहाँ से सेंड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आप हर एक चीज़ को कस्टमाइज़ रखते हो, ठीक है, और हर एक चीज़ को प्रॉपरली खुद से हैंडल करते हो, ठीक है। तो मतलब यहाँ आपको हर एक चीज़ को खुद से हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब मैंने जेसन रिस्पॉन्स सेंड किया तो यहाँ मैंने कंटेंट सेंड किया, ठीक है। अब मेरे को अगर यहाँ स्टेटस कोड दूसरा देना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट इसका स्टेटस कोड होता है 200, मैं यहाँ को स्टेटस कोड भी अगर मेरे को चेंज करना है तो मैं स्टेटस कोड भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ स्टेटस कोड लिखूंगा और फिर यहाँ स्टेटस कोड डाल दूंगा। कंटेंट का जो मैंने टाइप अगर मेरे को चेंज करना है तो मैं यहाँ मीडिया टाइप, ठीक है, या कंटेंट टाइप यहाँ लिखूंगा और कंटेंट टाइप में उसका टाइप दे दूंगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से हम यहाँ हर एक चीज़ को कस्टमाइज तरीके से सेट करते हैं, ठीक है, कि मेरे को क्या सेंड करना है, ठीक है, वो हर एक चीज़ हम यहाँ से खुद से सेट करते हैं, ठीक। तो यहाँ अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ किसी तरह का हमने रिस्पॉन्स मॉडल यूज़ नहीं किया, ठीक है।
बट इसका इतना सा एक और मतलब है कि अगर मैंने यहाँ जेसन रिस्पॉन्स यूज़ किया है, ठीक है, डेटा को रिटर्न करने के लिए, तो अब मैंने यहाँ एक चीज़ कस्टमाइज़ कर दी, मतलब फिक्स कर दी कि भाई मैं यहाँ से जो डेटा रिटर्न करूँगा वो जेसन ही होगा, ठीक है। अब जेसन में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली हम यहाँ जेसनेबल इनकोडर का यूज़ कर रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, जो भी आप यहाँ से डिक्शनरी पास करते हो उसको सबसे पहले जेसन में चेंज करता है, ठीक है। और ये जो जेसन में चेंज होने के बाद ये इस कंटेंट में चला जाता है एज इन जेसन, ठीक है। तो आप बेसिकली इसके अंदर जो भी आप चीज़ें पास करोगे वो हमेशा एक जेसन ही होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ हमने सबसे पहले इस मॉडल का यूज़ किया, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर आपको किस तरह का स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स भी आप सेंड करना चाहते हो तो आप इस तरीके से मॉडल को सबसे पहले आप डिफाइन करो, ठीक है। मॉडल के अंदर आप जो भी आप पैरामीटर पास करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ये मॉडल 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, ठीक है, नेम और प्राइस। तो आपने यहाँ 2 पैरामीटर पास किया, उसकी वैल्यू पास कर दी, ठीक है। और अगर आपने यहाँ देखा होगा हमने तीसरा पैरामीटर भी ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि इस मॉडल से अगर कोई चीज़ निकलेगी तो सिर्फ वही चीज़ यहाँ से बाहर निकल सकती है जो इस मॉडल के अंदर हो, ठीक है। तो यहाँ से ये सम जो मोर मैंने लिखा हुआ ये यहाँ से बाहर नहीं आएगा, और फिर फाइनली जो हमारा आइटम बनेगा वो यहाँ आएगा, और आइटम फिर फाइनली जाके कन्वर्ट होगा जेसन में, और जेसन में कन्वर्ट होने के बाद इस कंटेंट में जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ जेसन रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ आऊँ और इस API को हिट करूँ, ठीक है, इस API को हिट करूँ, तो अगर आप यहाँ देखोगे फॉर एग्जांपल हम इसको ट्राइट आउट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। तो यहाँ आप देखो मेरे को क्या मिला, नेम में एप्पल मिला और प्राइस में 1.5 मिला, राइट। तो अगर मैं अब यहाँ अगर इस मतलब मेरे को देखो जेसन तो सेंड करना है, वो बात बिल्कुल सही है, ठीक है। बट अगर मैं अब यहाँ ये करने की कोशिश करूँ, मैंने यहाँ सममोर यहाँ दिया था ना कंटेंट के अंदर, बट क्या सममोर यहाँ आया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसको इस मॉडल ने फिल्टर आउट कर दिया, ठीक है, राइट। तो यहाँ जब भी आप जेसन रिस्पॉन्स सेट करोगे, जेसन रिस्पॉन्स के थ्रू समथिंग भेजने की कोशिश करोगे, तो आप यहाँ स्टेटस कोड क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, ठीक है, कंटेंट हमेशा जेसन ही होना चाहिए, ये सब आपको खुद से इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक है। एट द सेम टाइम यहाँ भी अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको आपने बोला कि यार मेरे को जेसन नहीं सेंड करना, मेरे को XML सेंड करना है, ठीक है, HTML सेंड करना है, तो आपको यहाँ HTML का टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल हमने XML डेटा सेंड करना चाहते हैं, XML फॉर्मेट में रिस्पॉन्स सेंड करना चाहता है, तो मैंने यहाँ XML लिखा, ठीक है, आइटम लिखा, फिर आइटम के अंदर नेम लिखा, फिर नेम के अंदर ये मेरा पहला टैग हुआ, पहला टैग के अंदर मैंने एप्पल लिख दिया, और फिर मेरा दूसरा टैग प्राइस वाला हुआ जिसके अंदर मैंने 1.5 लिख दिया, ठीक है। तब मैं ये अगर रिस्पॉन्स में सेंड करना चाहता हूँ तो मेरे को यहाँ खुद से डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा कंटेंट का टाइप क्या होगा। तो मैंने बोल दिया कि XML कंटेंट है मेरा, राइट, और जो मीडिया टाइप है, ठीक है, सॉरी XML कंटेंट मतलब कंटेंट के अंदर ही मेरा XML जाएगा, जो भी मैंने कंटेंट यहाँ दिया है, और मीडिया टाइप में मैं स्पेसिफिकली डिफाइन करूँगा कि ये मेरा XML एप्लीकेशन /XML करके रिस्पॉन्स टाइप होता है, ठीक है। तो कंटेंट टाइप मेरा ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ेगा। आप यहाँ स्टेटस कोड भी अपना डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने एक पिछली वीडियो बनाई उसमें स्टेटस कोड के बारे में बताया, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर अब मैं आपको इस API को हिट करके बताऊँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको ट्राई इट आउट करूँ तो हम यहाँ एग्जीक्यूट पे हिट करते हैं, और अगर आप यहाँ देखो तो मेरे को जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स मिला, प्लस अगर आप यहाँ कंटेंट टाइप देखोगे तो एप्लीकेशन /XML, ठीक है, आपको मिल गया, राइट। तो इस तरीके से बेसिकली अगर आपको हर एक चीज़ खुद से कन्फिगर करनी है, ठीक है, तो आप जेसन रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्स का यूज़ कर सकते हो। अगर आप रिस्पॉन्स की बात करो तो ये हम यहाँ FastAPI से अपने को मिलता है, ठीक है। अगर मैं जेसन रिस्पॉन्स की बात करूँ तो ये मेरे को FastAPI /रिस्पॉन्स में मिलता है। अगर मैं इस जेसनेबल इनकोडर की बात करूँ तो ये मेरे को FastAPI.encoder से मिलता है, ठीक है। और ये अगर मैं बेस मॉडल की बात करूँ तो हमने Pydantic से इंपोर्ट किया है, ठीक है। सो ये सारे ही क्लासेस हैं, ठीक, मतलब ये तीनों के क्लासेस और ये हमारा मेथड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आप चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई होप किस तरीके से हम पाइथन में या फिर FastAPI के अंदर रिस्पॉन्स सेंड करते हैं, और किसको कब यूज़ करना चाहिए, कहाँ यूज़ करना चाहिए, इसका क्या मतलब आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो तो आप ज़रूर से मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली आंसर इट, राइट। सो जैसा भी आपको कंटेंट लगा आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है। तो चलो यार, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।